दोस्तों, कालिदास और विद्वत्मा की कहानी आप जरूर सुने होंगे, लेकिन विद्वत्मा ने कालिदास से कौन कौन से सवाल किए, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कालिदास और विद्वत्मा की कहानी संस्कृत साहित्य की एक प्रमुख कथा है, जिसमें विद्या और बुद्धिमानी का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कहानी में कालिदास का परिचय एक महामूर्ख व्यक्ति के रूप में होता है, जो बाद में अपनी तपस्या, ज्ञान और देवी काली की कृपा से महान कवि और विद्वान बनता है। विद्वत्मा एक अत्यंत विद्वान और अहंकारी राजकुमारी थी, जिसने प्रतिज्ञा की थी कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा सके। दोस्तों, शास्त्रार्थ का अर्थ जो प्राचीन भारत में दार्शनिक और धार्मिक वाद विवाद, चर्चा या प्रश्न उत्तर को कहते हैं। बहुत से विद्वान राजकुमारी से शास्त्रार्थ करने आए, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। उसकी इस विद्वता और अहंकार के कारण समाज में विद्वानों के बीच उसे लेकर असंतोष बढ़ने लगा। विद्वत्मा बहुत विद्वान थी, लेकिन उनके विद्वान होने का अहंकार इतना अधिक था कि वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानती थी। यह गर्वपूर्ण रवैया विद्वानों के अहंकार को चोट पहुंचाने वाला था। बार बार हारने से विद्वानों के सम्मान को ठेस पहुंची और उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। विद्वत्मा ने सिर्फ विद्वानों को हराया ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर तंज कसते हुए उनका मजाक भी उड़ाया। यह उनके अहंकार का प्रतीक था, जिससे विद्वान और अधिक आहत हो गए। उन्हें यह महसूस हुआ कि विद्वत्मा न केवल उन्हें हराकर अपमानित कर रही है, बल्कि उनका मजाक उड़ाकर उन्हें और नीचा दिखा रही है। कई विद्वानों को आक्रोशित कर दिया, जिससे विद्वानों को लगा कि वह स्वयं को अन्य सभी से श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसा कर रही है। इन सब बातों के कारण विद्वानों ने विद्वत्मा से बदला लेने की योजना बनाई। सभी विद्वानों ने विचार किया कि उसे एक मूर्ख व्यक्ति से विवाह कराकर उसकी विद्वता और अहंकार को तोड़ा जा सकता है। इसी उद्देश्य से विद्वानों ने किसी मूर्ख व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन विद्वानों ने मूर्ख व्यक्ति की तलाश करते करते किसी जंगल में पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर जिस डाल पर बैठा था, उसी डाल को काट रहा है। विद्वानों ने उसे देखकर बहुत खुश हुए। वे तो किसी मूर्ख व्यक्ति की तलाश में निकले थे, लेकिन उन्हें तो सौभाग्य से महामूर्ख व्यक्ति मिल गया। विद्वानों ने उसे पेड़ से उतरने के लिए कहा, लेकिन वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब विद्वानों ने उसे नए नए वस्त्र और भी कई तरह के प्रलोभन दिखाने के बाद तब कहीं जाकर वह पेड़ से नीचे उतरा। विद्वानों ने उसके बारे में पूछा तो वह अपना नाम कालिदास बताया। पहले तो विद्वानों ने उसे नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाए और उसे शास्त्रार्थ के बारे में बताया। कालिदास ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूं, शास्त्रार्थ के बारे में मुझे क्या पता। दोस्तों, विद्वानों ने कालिदास को समझाया कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम मौन रहोगे, तुम्हें तो केवल इशारों से जवाब देना है, बाद बाकी हम सब मिलकर संभाल लेंगे। इस तरह कालिदास को तैयार कर उसे विद्वत्मा के सामने
शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत किया। तभी विद्वानों ने विद्वोत्तमा के भरे राज दरबार में घोषणा किया कि आज हमारे बीच महान विद्वान कालिदास जी उपस्थित हैं। ये यहाँ आना तो नहीं चाहते थे, परंतु हमारे बहुत हाथ जोड़ करने के बाद आज यहाँ पधारे हैं। ये केवल इशारों में ही उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि हमारे महान विद्वान कालिदास जी बहुत दिनों से मौन व्रत पर हैं। विद्वोत्तमा ने अपने अहंकार में आकर विद्वानों की बात मान ली और कहा कि अब तो कोई विद्वान बचा ही नहीं, तो क्यों न आज इसी गूंगे विद्वान से ही शास्त्रार्थ कर लिया जाए। और फिर भरी राज दरबार में विद्वोत्तमा और कालिदास में शास्त्रार्थ शुरू हो गई। विद्वोत्तमा ने कालिदास से पहला प्रश्न शुरू किया। उन्होंने एक उंगली दिखाकर यह संकेत किया, ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति ईश्वर है। कालिदास ने विद्वोत्तमा के एक उंगली का संकेत देखा तो मन ही मन कहा कि अगर तुम मेरी एक आंख फोड़ोगे तो मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। और वह उसके सामने क्रोधित होते हुए 2 उंगली दिखाई। विद्वोत्तमा ने कालिदास की यह संकेत को समझ नहीं पाई। उसने उसके साथियों की ओर देखा। कालिदास के साथियों ने इस उत्तर की व्याख्या इस तरह से की कि कालिदास कहना चाहते हैं कि एक ईश्वर के साथ जीव और माया भी है, यानी 2 अलग अलग शक्तियां भी ब्रह्मांड में है। अब विद्वोत्तमा ने दूसरा प्रश्न शुरू किया। इस बार विद्वोत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाई तो उसका संकेत था कि संसार 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कालिदास इस बार भी विद्वोत्तमा के 5 उंगलियों के इशारे को देखकर फिर गुस्सा हो गया। कालिदास ने इसे समझा कि वह उसे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है, और इसीलिए उसने गुस्से में 5 उंगलियां मुट्ठी में बंद कर ली और मन ही मन कहा, तुम मुझे अगर थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। और यह कहकर गुस्से में अपना मुट्ठी उसे दिखाया। इस बार भी विद्वोत्तमा ने उसके साथियों की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो कि अब ये क्या कहना चाह रहा है। कालिदास के साथियों ने इस उत्तर की व्याख्या इस तरह से की कि कालिदास ने यह संकेत दिया है कि 5 तत्व एकता में हैं और इन्हीं से सृष्टि की रचना होती है। और फिर विद्वोत्तमा ने अपना तीसरा प्रश्न शुरू किया। विद्वोत्तमा ने हवा में अपनी हथेली की एक ओर से एक उंगली चलाई, यह दर्शाने के लिए कि दिन और रात में बदलाव होता है, यानी समय निरंतर चलता रहता है। विद्वोत्तमा के इस इशारे से कालिदास को और गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर तुम मुझे हवा में नचाओगे तो मैं तुम्हें आकाश में फेंक दूंगा और तुम बादलों पर चलते रहना। कालिदास ने हाथ उठाकर हवा में चलने की तरह इशारा किया। इस बार भी विद्वोत्तमा ने उसके साथियों की ओर देखा, मानो कह रही हो कि अब इसने क्या कहा। साथियों ने कहा कि कालिदास ने यह संकेत दिया कि संसार में समय और बदलाव का चक्र अनवरत चलते रहता है और किसी भी चीज को स्थिर नहीं किया जा सकता। और तभी पूरे राज दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दोस्तों, कालिदास और विद्वोत्तमा के बीच शास्त्रार्थ में कालिदास विद्वोत्तमा के मुख संकेतों को गलत समझते थे, क्योंकि वह अनपढ़ और महामूर्ख व्यक्ति थे। विद्वोत्तमा के सवालों का असली अर्थ उनके लिए
स्पष्ट नहीं था और वह हर बार सवाल का गलत मतलब निकालते थे। इस तरह कालिदास ने अनजाने में ऐसे उत्तर दिए जिनकी व्याख्या उनके साथियों ने चतुराई से विद्वत्मा के प्रश्नों के अनुसार की। इस प्रकार विद्वत्मा को लगा कि कालिदास विद्वान है और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और इस तरह कालिदास और विद्वत्मा का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद कालिदास ने अपनी मूर्खता और अज्ञानता के कारण कुछ ऐसा कहा जिससे विद्वत्मा को बहुत गुस्सा आ गया। जब विद्वत्मा ने उनसे एक जटिल शास्त्रीय पूछा, कालिदास ने उसे समझने के बजाय अनजाने में इशारों से जवाब दिया। उन्होंने अपनी मूर्खता छिपाने के लिए केवल अपने हाथ और अंगुलियों के इशारों का प्रयोग किया, जो कि विद्वत्मा को बहुत अपमानजनक लगा। विद्वत्मा को समझ आ गया कि कालिदास बुद्धिमान नहीं बल्कि पूर्ण रूप से अज्ञानी है। इस अज्ञानता और अपमान से क्रोधित होकर विद्वत्मा ने कालिदास को घर से लात मारकर निकाल दिया। कालिदास के इस अपमान ने उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास कराया और यही घटना उनके जीवन का मोड़ बनी। उन्होंने उसी अपमान से प्रेरणा लेकर ज्ञान अर्जित करने का प्रण लिया और देवी काली की कृपा से कालिदास ने ज्ञान प्राप्त किया और वह संस्कृत के महान कवि बन गए। उनके द्वारा रचित ग्रंथ जैसे रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर है। तो दोस्तों, यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि सच्चा ज्ञान और बुद्धिमत्ता व्यक्ति की मेहनत और आत्मबोध से ही प्राप्त होते हैं। कालिदास की कहानी दिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी संकल्प और कठिन परिश्रम से महानता प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।